Good morning, student. Myself, Sir Mandar, Standard 4, Subject EVS 2. Students, in previous lecture, we learned chapter number 11, The Discomfiture of शाइस्ता खान. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था द डिस्कम्फर्ट ऑफ शाइस्ता खान. जब भी शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज ने कैसे हरा दिया. शाइस्ता खान ने लाल महल को कैप्चर किया और उस लाल महल को शिवाजी महाराज ने कैसे कैप्चर किया, शाइस्ता खान को कैसे मार दिया यानी कि लाल महल की तब से उन्हें को भगा दिया शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 12, द सीज ऑफ पुरंदर एंड द ट्रीटी विद द मुगल एम्पायर. सो लेट्स स्टार्ट. Chapter 12, The Siege of Purandar and the Treaty with the Mughal Emperor. Students, Chapter 12, The Siege of Purandar. पुरंदर के ऊपर घेरा दिया था. The territory with the Mughal Emperor. ये मुगल एम्पायर का था. ओके. Raid on Surat. After this term, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb troops very laying waste the whole of Maharashtra. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने कैसे शाइस्ता खान को मार दिया था, वहां से भगा दिया था. कहाँ से? पूना से. और कौन से? लाल महल की. लाल महल से शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज ने भगा दिया था. राइट. तो शिवाजी महाराज आइडियल नहीं बैठे थे, शांत नहीं बैठे थे. और औरंगजेब वो भी अपने महाराष्ट्र में लोगों को तकलीफ देने लगा. कौन? औरंगजेब. टू ब्रिंग द एम्पायर टू हिज सेंस, शिवाजी कैरीड हिज डेयरिंग रेड ऑन सूरत. अगर कुछ उनके एम्पायर में कुछ करना है तो शिवाजी महाराज ने एक डेयरिंग की. कौन सी? रेड करने की. रेड यानी कि अटैक करने की. तो कहां पे अटैक किया, कहां पे रेड किया? देखो, सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव थॉट फॉर दिस डेयरिंग रेड. पूना से सूरत बहुत लंबा था. शिवाजी महाराज ने सोचा था हम सूरत में अटैक करेंगे, रेड करेंगे, लेकिन पूना से लंबा सूरत था. सूरत बहुत ही लंबा था पुणे से. लेकिन शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम सूरत पे ही रेड करेंगे. ये डेयरिंग दिखाई. किसने? शिवाजी महाराज ने. सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर. सूरत ये ट्रेड सेंटर था, यानी कि व्यापार, जो वहाँ से व्यापार बनता था. किधर? सूरत से. और वो मुगल एम्पायर की तरफ से. सूरत में बहुत बड़ा व्यापार चलता था. एंड अ वेरी रिच सिटी. और सूरत बहुत ही बड़ी रिच सिटी थी. शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम ऑफ बूटी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज. शिवाजी महाराज ने पे रेड की और वो सक्सेसफुल हुई. और शिवाजी महाराज ने जो मूल्यवान वहाँ की चीजें हैं, लाखों रुपए वहां से लेके आए. कहाँ से? सूरत से. शिवाजी डिड नॉट फोरसेक इथिक इन द रेड ऑन सूरत. लेकिन जब भी शिवाजी महाराज ने सूरत पे रेड की थी, तभी शिवाजी महाराज ने अपनी अच्छाई को छोड़ा नहीं था. अपने जो गुण थे, अपने जो करते हुए थे, उन्होंने कभी वो छोड़ा नहीं था. क्योंकि देखो, मुगल के लोग महाराष्ट्र में अटैक करते तो कितनी तबाही करते थे, कितना नुकसान करता था, सबको तकलीफ देते थे. लेकिन शिवाजी महाराज ने सूरत में नहीं किया था. ही स्पेयर द चर्चेस एंड मॉस्क्यूज. चर्चेस आपको मालूम है, चर्च. मॉस्क्यूज मतलब आपको तो मालूम है, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद है. मुगल के लोग अगर शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए बहुत सारे
बीजापुर से लोग आए थे, सरदार लोग आए थे, लेकिन वो आते आते क्या करते थे, अपने मंदिरों को तोड़ते थे, राइट। लेकिन शिवाजी महाराज के सूरत जाने के टाइम जो रास्ते में चर्चेज और मॉस्क्यू लगे थे, उनको उसने तोड़ा नहीं, उनको उन्हें छोड़ दिया था। किसने? शिवाजी महाराज ने। ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमन। शिवाजी महाराज ने वुमन को, महिलाओं को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आपको मालूम है, बीजापुर से जो भी सरदार शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, पूरी तरह से तबाही करते थे, लोगों को तकलीफ करते थे और औरतों के ऊपर जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज ने वुमन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट किया नहीं। पूरे जीवन में शिवाजी महाराज ने वुमन को रिस्पेक्ट ही किया है। ओके स्टूडेंट्स, द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इनटू फ्यूरियस रेज। शिवाजी महाराज ने जब इस सूरत पे रेड की थी, उसकी वजह से औरंगजेब को बहुत ही गुस्सा आया। he now decided to put an end to the Maratha kingdom. किसने? यस, औरंगजेब ने डिसाइड किया था, अभी मराठा किंगडम को हम खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। ये किसने डिसाइड किया था? औरंगजेब ने। ही ऑर्डर हिज ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जय सिंह टू हम्बल शिवाजी। औरंगजेब ने ग्रेट जनरल को ऑर्डर दिया, वो कौन था? मिर्जा राजे जय सिंह। टू असिस्ट मिर्जा राजे इन द कैंपेन ही सेंड विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान। और मिर्जा राजे को असिस्ट करने के लिए उसके कैंपेन में एकदम विश्वासु सरदार को भेजा औरंगजेब ने। उसका क्या नाम था? दिलेर खान। दिलेर खान ये ट्रस्टेड सरदार था औरंगजेब को। The two landed in the Deccan with a huge army and unlimited funds. स्वराज was in real danger. जब ये दोनों आ रहे थे डेक्कन में, तो उनके साथ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी सैनिक थे, बहुत बड़ी सेना थी, और अनलिमिटेड फंड्स, यानी कि पैसा जो भी है वो अनलिमिटेड फंड्स था। और इसी कारण स्वराज अब खतरे में था। स्वराज वॉज इन रियल डेंजर। इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशंस ऑफ सूरत इन 1664 AD, शिवाजी महाराज हर्ड अ सैड न्यूज। जब शिवाजी महाराज सूरत से लौट के आ रहे थे, तभी शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़ी दुख की खबर पहुंची। और वो क्या दुख की खबर थी? शाहजी राजे हैड सफर एन एक्सीडेंटल डेथ वाइल ऑन हंट। शिवाजी महाराज के पिताजी को शाहजी राजे, उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। एक्सीडेंटल डेथ यानी वो शिकार के लिए गए थे शाहजी राजे, वहां पे उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। किसकी? शाहजी राजे। और वो कौन थे? शिवाजी महाराज के फादर। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है, ये पिक्चर पुरंदर फोर्ट है। दिस इज अ पुरंदर फोर्ट। ओके, ये उसकी वो पिक्चर है। शिवाजी एंड जीजाबाई वेर ग्रेटली ग्रीव्ड। शिवाजी और जीजाबाई बहुत बड़े दुख में थे। क्यों दुख में थे? क्योंकि शाहजी राजे की मृत्यु हुई थी। होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर। फिर शिवाजी महाराज ने अपनी माँ को पकड़ा और उनको कंसोल किया, यानी कि उनको धीर दिया। किसको? जीजाबाई को, उनके मदर को। किसने धीर दिया? शिवाजी महाराज ने। सीज ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी ने पुरंदर फोर्ट, मैंने आपको दिखाया फोर्ट, पुरंदर फोर्ट, वो फोर्ट को मुगल एम्पायर ने घेरा लगाया, मतलब घेर लिया।
पुरंदर वॉज वन ऑफ शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट। पुरंदर ये फोर्ट शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और बड़ा फोर्ट था। दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज ए लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। दिलेर खान को पता था यहाँ से उनको डिफेट नहीं कर सकते थे पुरंदर फोर्ट से। किसको? शिवाजी को। ही देयरफॉर लेड सीज टू हिज पावरफुल फोर्ट। फिर उन्होंने अपने आर्मी से पूरे फोर्ट को घेरा लगाया। ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड। दिलेर खान के अंडर बहुत बड़ी सैनिक थी। मुरारबाजी वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट। पुरंदर फोर्ट का चार्ज कौन करता था? वहाँ का इंचार्ज कौन करता था? मुरारबाजी। मुरारबाजी वहाँ पे पुरंदर फोर्ट ये उनकी देखरेख में था। He was a determined fighter who would not easily yield to threat. मुरारबाजी बहुत ही बहादुर थे और उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। आसान नहीं था मुरारबाजी को हराना, ये दिलेर खान को पता था। He was also supported by brave troops. और मुरारबाजी के पास भी बहुत बड़ी सैनिक थी। With their help, मुरारबाजी डिसाइड टू डिफेंड द फोर्ट। और उनके ही मदद से मुरारबाजी ने डिसाइड किया कि हम पुरंदर को डिफेंड करेंगे, पुरंदर फोर्ट को हम बचा लेंगे। किसने सोचा था? मुरारबाजी ने। फिर फाइट चालू हुई दिलेर खान और मुरारबाजी के बीच में। दिलेर खान गन्स वेंट इनटू एक्शंस। दिलेर खान ने जो गन्स लाई थी वो एक्शंस में करने लगे। फ्यूरी कैनन बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। जो आग के गोले वो फोर्ट के ऊपर फेंकने लगे। कौन? दिलेर खान। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन एल्ड ऑन। और तभी भी मुरारबाजी बहादुर अपने सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। द फर्स्ट बेस्टियंस ऑन द माचिस कोलैप्स अंडर गन फायर। गन फायर में जो माचिस थी, एक माचिस वो कोलैप्स हो गई, यानी कि वो गिर गई गन फायर की वजह से। दिलेर खान ट्रूप्स कैप्चर द लोअर फोर्ट। और जो फोर्ट के नीचे वाला हिस्सा था वो दिलेर खान ने कैप्चर कर लिया। जो लोअर फोर्ट था, नीचे का हिस्सा, वो दिलेर खान ने कैप्चर कर लिया। द मराठा विड्रू टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यूज टू फाइट। और ऊपर फोर्ट पे मराठा लोग कंटिन्यूस फाइट कर रहे थे। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप। और दिलेर खान अपने कैंप में बैठ के बैटल देख रहे थे, वो लड़ाई देख रहे थे। कौन? दिलेर खान। फ्यूरियस विद रेज, मुरारबाजी डिसाइड टू अटैक द मुगल ट्रूप्स विद अ सिलेक्ट कॉन्टिनेंट ऑफ 500 मैन। मुरारबाजी ने डिसाइड किया कि हम मुगल एम्पायर में मुगल ट्रूप्स के मतलब मुगल के सैनिक के ऊपर हम अटैक करेंगे। तो मुरारबाजी ने 500 पीपल को सिलेक्ट कर दिया। ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट। मुरारबाजी ने पुरंदर के अपर फोर्ट जो दरवाजे थे वो खुले कर दिए, जो गेट्स थे ओपन वो उनको ओपन कर दिए। शाउटिंग देयर वॉर क्राई, हर हर महादेव। जब भी लड़ाई करते समय मराठा लोग जब भी लड़ाई करने के लिए जाते हैं तभी एक ही गूंज उठती है, हर हर महादेव। ये बोल के ही उन्हें लड़ाई करने शुरुआत करती है। द मावलास फेल ऑन द मुगल ट्रूप। और हर हर महादेव बोल के ही मावलास लोग क्या हो गए? मुगल के सैनिक के ऊपर टूट गए, यानी कि लड़ाई करने लगे। आफ्टर अ फियर्स बैटल विच लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, द मराठा रूटेज द ह्यूज मुगल आर्मी विच फील्ड टुवर्ड्स दिलेर खान कैंप। मराठा लोग लड़ते लड़ते मुगल के सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते कहाँ पे पहुंच गए? दिलेर खान के कैंप की ओर। दिलेर खान की कैंप की ओर मराठा के मावलास लोग दिलेर खान के कैंप की ओर पहुंच गए। तो क्या सचमुच
मुरारबाजी और उनके मावलास लोग दिलेर खान को हरा पाएंगे या मुरारबाजी हार जाएंगे दिलेर खान के सामने? तो ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टे होम, स्टे सेफ।